के खास कौन कौन से यूट्यूबर आएंगे, किस तरीके से बर्थडे सेलिब्रेशन। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। और आज ब्लॉग स्टार्ट करने के पहले आप लोग बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हो। क्यों खुश होने वाले हो तो आपको मैं बता दूं। पिछली ब्लॉग में मैंने आप लोग से पूछा था कि कौन सी टी शर्ट मैं सेलेक्ट करूं, तो आप लोग ने यही वाली टी शर्ट के बारे में बताया था। और देखो आज मैंने यही वाली टी शर्ट मैंने ले ली और कैसी लग रही है आप लोग बताना। रुको मैं दिखाती हूँ बैक कैमरे से, ठीक है? तो पूरा लुक आप देख सकते हो, कैसी लग रही है बताना। मुझे तो ठीक लग रही है, अच्छी लग रही है ना। तो आप बताना, आप लोग कमेंट करके। आप लोग ने ही कमेंट किया था तभी इसकी वजह से ही मैंने ये वाली सेलेक्ट की है। पहले मैं डॉट वाली सेलेक्ट करी थी, फिर मैंने सोचा नहीं यही वाली पहनते। और आपको मेरी आंखें बहुत ज़्यादा लाल दिख रही होगी। इसका रीज़न ये है कि बहुत लोगों को लग रहा होगा कि मैं रोई हुई हूँ, तो मैं रोई हुई नहीं हूँ। मैं जब भी ना नहा लेती हूँ, इस समय मैं नहाई हुई हूँ, मैं जब शर से नहा लेती हूँ ना तो मेरा ना थोड़ा टाइम तक आँख बहुत ज़्यादा लाल रहती है। अभी तो थोड़ा कम हो गया, नहीं तो अभी थोड़ी देर पहले अगर आप देखते तो आपको लगता बहुत ज़्यादा लाल है। तो ये मेरे साथ प्रॉब्लम है यार। क्या ये प्रॉब्लम कैसे जाएगी मुझे नहीं पता, मगर ये प्रॉब्लम लगभग 10 से 15 साल हो गए हैं। ये प्रॉब्लम मेरे साथ बनी रहती है और मेरे पूरी आंख लाल हो जाती है कम से कम 2 घंटे के लिए, और 2 घंटे तक कभी सही नहीं होगी। अब धीरे धीरे आधे घंटे बाद ठीक होगी। तो चलो आगे बढ़ते हैं, ब्लॉग में बने रहिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है ब्लॉग। तो सबसे पहले अभी यहाँ पे एक दो पार्सल आए हुए हैं। पार्सल में सोना चांदी आया हुआ है। आप कहोगे सोना चांदी नहीं, एक अलंकार ज्वेलर्स वो कुछ भेजे हुए हैं कोलाब्रेशन के लिए। तो मैं पहले उनको देख करके देख मतलब खोल के देखती हूँ ना कि कैसा आया हुआ है और क्या आया हुआ है। बड़ा एक्साइटमेंट होना है। जैसे गोल्ड या सिल्वर की चीज़ आती है ना तो एक एक्साइटमेंट होता है ना, तो वो वाला एक्साइटमेंट हो रहा है। तो चलो पहले खोल के देखते हैं कि क्या आया हुआ है, और मैं आज चाकू से खोलूँगी, ठीक है? आराम से खोलो, जैसे लगा था मैंने तरबूज काट रहा हूँ यार इतना ज़्यादा ये टेप लगा देते हैं ना, हमको लगता है ज्वेलरी आती है ना तो ज़्यादा ही टेप लगा देते हैं, प्रोटेक्शन के लिए है ना सब। हाँ नहीं तो अच्छा। मगर एक मतलब चीज़ खराब हो जाए, कुछ टूट जाए तो फिर वही है कि पहुंचे। नहीं, टूटने का तो मुझे नहीं लगता। ऐसे नहीं कटेगा भैया, ऐसे नहीं काटा जाता है। तो कैसे काटा जाता है? कैंची से काटो या फिर उसको किनारे से फाड़ो, तो ऐसे थोड़ी ना हो, हाथ में चोट भी लग जाएगी फिर। ऐसे 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 कौन काटता है? मैं काटती आप हूँ। बताओ कौन काटता है दुनिया में ऐसे? आज ऐसे नहीं कटेगा। मैं ऐसे ही काटती हूँ। काटते रहो, शाम कर दो। शाम नहीं अब तुम्हारा हाथ ना कट जाए, हमें ये डर है। मेरा हाथ नहीं कटेगा। अरे यार गजब है। कब चीट डाइन देता है। फाड़ो। हाँ ये निकल गया अलंकार ज्वेलर्स। अलंकार ज्वेलर्स का है ना। और ताकत लगाओ थोड़ा। नहीं लग रहा है ना। क्या खाते पीटू? मगर ये है कि सामान अच्छा आता है। इसके पहले मेरे पास ना अभी नवरत्न की एक रिंग आई थी, बहुत प्यारी आई है। इस बार देखो क्या आया है। ये दूसरे पेज से आया है। वो किसके? वो गजराज के ऐसे कुछ। हाँ गजराज आभूषण उससे आया है। इसमें क्या है? ये देखो अंगूठियों में उस टाइप का आइटम है कौन? देखते हैं क्या आया है भाई। उधर कहीं मुंह ये समझ गए कि मैं सरप्राइज देना चाहती कि इसमें इस बॉक्स में क्या ऐसा है। सोना है, चांदी है, डायमंड है, बता दो क्या है। गैस करो कि इस बॉक्स में क्या निकलेगा। अंगूठी वाला डब्बा तो अंगूठी हुई नहीं, सोने चांदी। गलत। हाँ, फिर से सोचो। आप लोग गैस करो तब तक। तो नेम पेंडेंट होंगे, वो पेंडेंट फिर से गलत यार डिब्बा डलिए थे। दिखाती अलंकार ज्वेलर्स। दिखाती हूँ। ये क्या है? ये आया है वो फिटिंग ब्रेसलेट। ब्रेसलेट है। तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, ऐसे नहीं दिखेगा। अब दे भैया पूरा प्रेजेंटेशन टाइप का। प्रेजेंटेशन नहीं, इस पे ज्यादा अच्छा सा दिखेगा ना। एकदम सजा के। ये देखो फिटिंग वाला ब्रेसलेट है। दिख रहा है फ्रेंड्स आप लोगों को? दिख रहा होगा यार। देखो हाँ, ऐसे दिख रहा है। नजर मन का लगा है माँ। हाँ वही तो, वही वाला ही है। ये देखो ऐसे खोलना है, ऐसे ढीला करना है, फिर ऐसे करके डालना है और अपने हिसाब से फिटिंग कर लेना है। पर जानते मैं तो चूड़ी पहन के रखती हूँ बहरहाल, सही वाली बात बताएं तो। मतलब कहीं वेस्टर्न ड्रेस पहन के हाँ, वेस्टर्न ड्रेस पहन के। ये किसी गिफ्ट कर सकते हैं यार। गिफ्ट क्यों करोगे? तुमको नहीं कोई कर सकते हैं, जैसे ऐसे देखो जुम करके। हाँ गिफ्ट पर्पस के लिए तो बहुत अच्छा आइटम। हाँ और देखो ऐसे करके फिटिंग भी लूज भी कर सकते हैं। मतलब मोट टाट हो चाहे दुबर पातर हो, सब पहन सकते हैं। हाँ, है ना। हाँ मगर गिफ्ट एक अनमैरिड बच्चे को किसी को गिफ्ट अच्छा करना तो हाँ, बहुत वही अच्छा है ना। बहुत प्यारा आइटम, बहुत सही आइटम है यार। वही। नमस्ते बेटा। तो यहाँ पति देखी दुकानदारी चलते हुए और इयरिंग कलेक्शन दिखाते हुए। साड़ी में तो यहाँ पे बिजनेस का मजा लिया जा रहा है, बिजनेस का पूरी तरीके से। चलो भैया यहाँ से निकल चलो।
नहीं तो मुझे ही काम बता दिया जाएगा कि ये काम करो वो काम करो, तो यहाँ चुपचाप निकल जा रहे हैं। तो यहाँ पे नेल सोल्स का सारा आइटम लेके बैठा गया है। वैसे मैं नेल पॉलिश सोच रही थी लगाने के लिए, और फिर देखा फेक नेल्स रखे हैं तो मैंने सोचा लो लगाते ही हैं। फिर अभी अगर मन कहा तो लगाएंगे, मन कहा तो नहीं भी लगाएंगे, तो दोनों चीज़ है। और पतिदेव सीखने की कोशिश करें कि क्या क्या है यहाँ पे। सही बात, हम तो ये देख रहे हैं ना कि नेल्स में लगाने के लिए कितने सारे इक्विपमेंट है इसके। देखो कितना, मतलब हम लोग तो नेल कटर ही यूज केवल करते थे इसमें, लेकिन पता है छुरी, चाकू, छुरी, तलवार सब कुछ है, कैंची वैंची सब। ये तो कम है, इनको बताइए ना कि कितनी चीजें आती। ये तो नॉर्मल सा है, मतलब ये वाला नेल कटर तो हम फर्स्ट टाइम देखे। ये तो नुकीला इधर साइड से हाँ, कैसे काटते हो। देखो इनको सब कुछ अजीब लग रहा है, क्योंकि अभी मैं इनसे बार बार बता रही हूँ, मैंने कहा ये तो कम है। जो परमानेंट नेल एक्सटेंशन करवाते हैं उनके लिए उनसे पूछो कि कितनी चीज़ें वो इस्तेमाल करते हैं। तो क्या कह रहे हैं, अच्छा हुआ तुम नहीं कराती। मैंने मतलब मैं अभी तक ये सब काम कभी नहीं कराई हूँ। हाँ, सही बात ना, ये नहीं कह रहे हैं कि पैसा बच रहा है ना, इसी वजह से कह रहे हो कि अच्छा वो नहीं कराती है। खुद ही देख के इतना शौक है कि यार इतनी सारी चीजें लगती हैं, कम से कम हमको नेल्स में केवल एक खाली नेल चिपकाया जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये सारा चीजें हो, ये हम लोगों का बवाल चल रहा है। और आपको मैं बता दूं इस समय हम लोग थोड़ा फ्री क्यों है, या इस टाइप का बवाल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस समय वेडिंग सीजन खत्म है। मतलब इस समय मतलब गुरमीत डूबा हुआ है ना, क्या खरमास डूबा हुआ है। खरमास नहीं, गुरमीत ऐसा बोलते हैं। नहीं, गुरमीत नहीं, गरुदिन। गरु दिन हम नहीं जानते, मतलब जो भी कुछ है। इस समय वेडिंग सीजन नहीं चल रहा है, इसका रीज़न ये है ना, तो इस वजह से ना पार्लर में थोड़ा सा हल्के हैं, मतलब थोड़ा सा फ्री चल रहा है, ठंडा चल रहा है इस समय। मामला ठंडा चल रहा है। और इसलिए जानते हैं हम लोग आला चूल्हा, जब हम लोग टाइम नहीं हम लोगों के पास रहता है ना, तो बहुत आला चूल्हा वाला काम करते हैं। अच्छा पहले मम्मी रहती थी ना, तो मम्मी का ही मतलब मम्मी पूरे घर को ना सर पे उठाई रहती थी। मतलब ये हर एक पर्सन से काम रहता था, हर एक पर्सन से काम, मतलब कोई पहली बात तो मम्मी की हर चीज़ खोई रहती थी, हर चीज़ खोई रहती थी। और मम्मी हर मतलब 5-5 मिनट पे उनको बरबराने वाली आदत थी, तो इसलिए चलता था। या कोई अपने पुराने ज़माने की बात बताती थी, या मतलब उनका कोई फनी लैंग्वेज चलता था, तो इस टाइप का चलता रहता था। तो इसलिए पूरा घर में लगता था कि काम ही काम है। अब जब से मम्मी नहीं है ना, हम एक दिन इनसे क्या करें, हमने कहा यार ये बताओ क्या मम्मी ही सारा खाना खाती थी? अब तो खाना ही नहीं बनता। ऐसा मतलब आपको पता है, उनके रहने से लगता था एक लॉजिक है हर चीज़ का। अब तो मम्मी के जाने के बाद इतना घर में शांति रहती है ना, जैसे लगता है कोई काम ही नहीं, कोई काम ही नहीं बनते। आपको पता है एक तो मतलब ऐसी मम्मी जब एक्सपायर हो गई थी, तो हमको लगा भाई तेरा ही रही बीत गई थी। तो एकदम इनसे कह रहे हैं यार अब घर गंदा नहीं होता क्या, मम्मी ही पूरा घर गंदा करती थी। तो ये हंस के कह रहे हैं नहीं यार, वो पता है मन अच्छा नहीं रहता है ना, तो पूरे घर में आदमी नहीं नाचता है। और फिर हम लोग अच्छा क्या होता, हम लोग एक ही रूम में बैठे रहते हैं, तो इस वजह से घर इधर उधर होता नहीं है। ऐसा रहता था दौड़ा भागी मची रहती थी। तो बहरहाल इसी तरह से चल रहा है। और यहाँ पे अभी शौर्य के बर्थडे के लिए भी आप लोग पूछ रहे थे, और मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आप लोगों को भी पता है, सब कुछ पता है, आप लोगों से कुछ भी नहीं छुपा है। तो घर में मम्मी की कमी तो कोई नहीं पूरी कर पाएगा, वो रियलिटी है कि उनकी कमी, और मेरे जीवन में तो उनकी कमी कभी नहीं, मैं जब तक मेरी सांसें चलेंगी ना, उनकी कमी कभी नहीं पूरी होगी, ये है सच है। तो और रही बात है शौर्य के, बहुत मतलब लोगों के दिमाग में आता है ना कि मतलब सृष्टि दीदी का बच्चे हैं, उनका बर्थडे कैसे होगा, कौन कौन से यूट्यूबर आएंगे। और मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि आदमी सोचता है कि खास कौन कौन से यूट्यूबर आएंगे, या किस तरीके से बर्थडे सेलिब्रेट होगा, या मनाएंगी कि नहीं मनाएंगी, बहुत तरह तरह का क्वेश्चन आता रहता है। तो पहला बात तो मैं आपको क्लियर कर दूँ कि अभी तक मैंने अपने बच्चों का बर्थडे कभी भी सोशल मीडिया पर मनाया ही नहीं। मतलब सोशल मीडिया का मतलब क्या है कि सिंपल मैं केक लाके कटवा लेती थी बस, परिवार भर में ऐसे ही चलता था। और रही बात बर्थडे मनाने की, तो हम सोच भी नहीं सकते हैं। पहला तो ये है कि बिल्कुल भी नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है काम करना एक अलग मैटर होता है, पर जश्न मनाना एक अलग मैटर होता है। और अभी पता नहीं क्यों आत्मा ही नहीं कहेगी, चाहे मेरी हो चाहे मेरे बच्चे की हो, मेरे बच्चे की भी आत्मा नहीं कहेगी। मेरा बेटा बड़ा वाला इतना समझदार है कि जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। मैं रियलिटी बता रही हूँ। तो खुद ही हमसे बोल रहे थे, कह रहे थे कि डैड अब की बार नहीं, और अब की बार नहीं, मतलब वो इतना समझदार है कि मैं आपको बता दूं, वो इतना जानता है कि क्या गलत है क्या सही है। मतलब मैं नेक्स्ट लेवल का समझदारी ये कह सकती हूँ कि शौर्य के अंदर है। और उनको कहने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं, कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। मुझे हंसी भी आ रही है, क्यों हंसी आ रही है? ऐसे आ जाती कभी कभी। थोड़ा पागल भी है वो, इसलिए पागल है ना क्योंकि वो इतना मासूम है। मतलब समाज क्या, वो सीधे हैं बहुत ज्यादा। हाँ, उनको दीन दुनिया से ज्यादा मतलब नहीं है, वो केवल अपने काम पे, अपने गोल पे फोकस रखते हैं, अपने गोल पे, अपनी चीजों पे। उनको कोई चूतिया बना के चला सकता है, उनको कोई बेवकूफ बना के चला जाता है। सॉरी, मतलब हम लोग को जानते हैं शौर्य को लेके ये चिंता नहीं होती, कभी भी आज तक नहीं हुई है कि शौर्य
कुछ गलत करेंगे, शौर्य को लेके ये चिंता होती है शौर्य के साथ कोई गलत ना करते। मतलब एक ही मतलब मुझे बहुत अजीब लगता है, मैं कहती हूँ यार मुझे लगता है मीत को लेके कोई मेरे को बेवकूफ़ ना बना दे लाइफ में आगे चल के, मगर मीत किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते, क्योंकि मीत ऐसे है ही नहीं कि दुनिया को बेवकूफ़ बना दे, क्योंकि वो बहुत शांत है। कहीं पढ़ने वढ़ने जाने के लिए कहते हैं कि बाहर चलते, ये हमसे हमेशा कहते थे कि यार ऐसा करो, जब भी मीत कहीं जाएंगे पढ़ाई करने के लिए तो ऐसा करेंगे हम लोग यहाँ इसको रेंट पे उठा देंगे और हम लोग उसी के साथ चले चलेंगे, पता नहीं वहाँ पे कैसे रहेंगे, खाएंगे कैसे कैसे, मतलब सारा कुछ मैनेज करेंगे, हम लोग रहेंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। हाँ, उनकी पढ़ाई भी आगे चलती रहेगी, क्योंकि आपको पता है ये मीत मतलब ये मेरा बच्चा ऐसा है, ये मेरा बेटा ऐसा है, ये जो जिसका बर्थडे है वो ऐसा है, और उससे कह दीजिए जाओ बेटा सब्जी लेके आओ, तो वो क्या करेगा, वो जान ही नहीं पाएगा कि कितने की सब्जी आती है। अगर उसको कह दीजिए कद्दू 100 रुपए किलो, मैंने कह दिया बेटा कद्दू लेके आना है, तो वो उसको लगेगा 100 रुपए किलो है। अगर इसके पास 98 रुपए है, तो अगर वो कह दिया कि क्या बोलते हैं भैया कद्दू 100 रुपए किलो और इनके पास 98 रुपए है, तो ये कद्दू नहीं लेके आएंगे, फिर वो 2 रुपए के लिए घर आएंगे, कहेंगे मम्मी वो 100 रुपए किलो कद्दू था और आपने 90-80 रुपीज तो दिया था, तो 2 रुपए कम था इसलिए कद्दू नहीं मिला। तो मीत ऐसे हैं, मीत दुनिया को ठग नहीं सकते, तो मीत ऐसे हैं। तो इसलिए बड़ी कभी कभी लगता है यार कि कोई तो है मेरे साथ, तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। और फाइनली गाइज ये ब्लॉग भी अभी एंड करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और इसी तरीके से अपना प्यार अपनी कृपा मेरे चैनल में बनाए रखिएगा। कुछ नई अपडेट के साथ मिलने वाले हैं हम लोग, वो अपडेट क्या है वो जल्दी ही आप लोगों को रिवील करने वाले हैं, कुछ अच्छा ही होने वाला है, तो आप लोगों के लिए प्लान किया गया है, मतलब बहुत मजा आने वाली है। तो फाइनली गाइज अभी इस ब्लॉग का एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच।